अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन जो था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्ट अबाउट प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इसके हिसाब से चेक करते हैं अभी फिर से। तो उसका फर्स्ट आ रहा है, फर्स्ट अकर्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी टुवर्ड्स पेरिफेरल। तो मतलब प्रॉक्सिमल डिस्टल के हिसाब से सही आ रहा है। हाँ, तो ये इसमें अकर्स फ्रॉम सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी। पहले उसमें थर्ड आया था, थर्ड एनी इन्फ्लुएंस। और सेकंड वाला क्या था कि लैंग्वेज डेवलपमेंट अमंग चिल्ड्रन गेट इन्फ्लुएंस। इसमें थर्ड था। तो थर्ड इसमें सही आया। 2 नंबर वापस आ गए सर। हाँ, करा दो। 2 नंबर कराइए। हाँ सही बात है ना। हाँ, अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो अब ये क्या था इसका? मोटिवेट हो गया ना। इसका सेकंड ही आने वाला है। इंडिविजुअल डिफरेंस। हाँ, इसका सेकंड बिल्कुल। 3 मार्क्स आपके वापस आ गए। रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स। सर एक बार फर्स्ट क्वेश्चन बतलाइए इसका। फर्स्ट क्वेश्चन, तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था कि स्टेटमेंट करेक्ट है प्रिंसिपल ऑफ चाइल्ड डेवलपमेंट के हिसाब से। करेक्ट। तो इसमें है पहला कि डेवलपमेंट होता है सेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी से टुवर्ड पेरिफेरल्स, जो प्रॉक्सिमल डिस्टेंस में आता है उस हिसाब से। और ये क्यों नहीं हुआ, इसमें नॉट इन्फ्लुएंस आता है हेरिडिटरी एनवायरनमेंट। और ये वन और हेड टू टो लॉन्गिट्यूडनल है क्या सर? हेड टू टो जो है सो डेवलपमेंट तो लॉन्गिट्यूडनल है। हाँ, सेंटर टू पेरिफेरी ये प्रॉक्सिमल डिस्टेंस। ठीक है। और ये प्योरली क्वांटिटेटिव, ये तो क्वालिटेटिव रहता है, ये तो है ही नहीं। और ये वन डोमेन डजंट है इन्फ्लुएंस, तो मतलब होता है असरअंदाज दूसरे डोमेन पर भी। और उसके बाद में है लैंग्वेज डेवलपमेंट चिल्ड्रन में इन्फ्लुएंस किस तरह से होता है, तो जेनेटिक्स एज वेल एज जेनेटिक्स एज वेल एनवायरनमेंट। जेनेटिक्स मतलब उसमें हर बार क्या आता है, हेरिडिटी आता है, तो इस बार जेनेटिक्स इस्तेमाल किया गया। मतलब दोनों का असर बता रहे हैं, पेरेंट्स और इन्वायरमेंट में, लैंग्वेज डेवलपमेंट में। उसके बाद में है थर्ड अब प्रोग्रेसिव क्लासरूम। तो ये क्यों हुआ, रिस्पेक्ट इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ, तो ये डाइवर्स क्लासरूम की बात की जा रही है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस। हाँ, बिहेवियरिस्ट प्रिंसिपल इसमें क्या था, ये पहले ये आया था कि व्यवहारवादी सिद्धांतों पर। तो प्रोग्रेसिव क्लासरूम में इंडिविजुअल डिफरेंसेस ही आ रहा है, ये सही है। और लॉरेंस कोलबर्ग की थ्योरी में जिसका क्या था, प्री कन्वेंशनल। प्री कन्वेंशनल। तो प्री कन्वेंशनल में क्या है, फियर एंड पनिशमेंट, उसके बाद टिट फॉर टैट। इसमें आ रहा तो टिट फॉर टैट कन्वेंशनल में आएगा ना? नहीं, फर्स्ट स्टेज के 2 लेवल है, ऐसे टोटल 6 लेवल है। प्री कन्वेंशनल, फिर उसके बाद कन्वेंशनल के प्री फिर कन्वेंशनल, कन्वेंशनल, पोस्ट कन्वेंशनल। राइट, उसके दो है, पनिशमेंट एंड हाँ, 6 फियर एंड है। पनिशमेंट, टिट फॉर टैट। और इसमें क्या आता है, कन्वेंशनल में गुड बॉय, सोशल, थर्ड उसमें और पोस्ट में लॉ एंड ऑर्डर और यूनिवर्सल एथिकल प्रिंसिपल। उसके बाद है इन ऑर्डर टू फैसिलिटेट द लर्निंग प्रोसेस अ टीचर शुड यूज स्ट्रेटजीज विच एम्फसाइजेस ऑन, जो जोर देगा किस पर, फैसिलिटेट करना लर्निंग प्रोसेस में। प्रोग्रेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स टू सिंपल, क्रिएटिंग कॉम्पिटिटिव कल्चर अमंग स्टूडेंट। इसमें कंपटीशन है। सेकंड। कन्वर्जन नेगेटिव है ना, डाइवर्जेंट थिंकिंग होगा ना, तो कन्वर्जन नहीं होगा। नेगेटिव इसका थर्ड। एक्सप्लोरिंग द अच्छा। रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स। डिफरेंट इसका कंसेप्ट। मतलब क्या आ रहा है, फैसिलिटेट करना लर्निंग प्रोसेस में टीचर को स्ट्रेटेजीज अपनाना चाहिए जो जोड़ देगा, एक्सप्लोर करना, दरियाफ्त करना रिलेशनशिप अलग अलग डिफरेंट कॉन्सेप्ट, प्राइमेसी टू कॉन, ये वाले नहीं है। उसके बाद में है लिव वाइगोट्स की थ्योरी मेनली फोकसेस ऑन एक्सप्लेनिंग, क्या एक्सप्लेन करने पर जोर देता है। कल्चर टूल। हाँ, कल्चरल टूल। तो सेकंड। सेकंड बिल्कुल कल्चरल सही है। टूल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग अ डिस्कशन ऑन क्रिकेट, एक क्रिकेट पर डिस्कशन हो रहा है, तो टीचर ने एक पोजिंग क्वेश्चन टू बॉयज, सिर्फ बॉयज से क्वेश्चन पूछा, गर्ल्स से नहीं। तो ये एक्ट टीचर का एग्जाम्पल किस पर था, जेंडर बायस। जेंडर सेकंड। बायस। तो सेकंड बिल्कुल सही है।
जेंडर बायस मतलब किसी एक जेंडर की तरफ में उनको प्रायोरिटी देना। सर जेंडर बायस और जेंडर स्टेरियोटाइप में क्या है, डिफरेंसेस क्या है, दोनों के मीनिंग में मतलब इसमें क्या है? किसी एक जेंडर की तरफ में मतलब उसको प्रायोरिटी देना जेंडर बायस, और जेंडर स्टेरियोटाइप में यानी कि जो कोई जेंडर के अलग अलग रोल जो होते हैं, मतलब काम, जैसा घर का काम किचन में जो है तो सिर्फ गर्ल्स करेंगे, तो वो स्टेरियोटाइप है, काम के हिसाब से पूछता है। और अगर ऐसा क्वेश्चन आता है कि बॉयज गर्ल्स आर वीकर देन बॉयज, तो वो मिथ में आएगा, फिर वो दोनों नहीं रहेगा। अच्छा, हाँ। बॉयज प्ले क्रिकेट वो स्टीरियोटाइप है। वो स्टेरियोटाइप ये जेंडर बायस और जेंडर स्टेरियोटाइप ये कोलबर्ग ने मॉरल थ्योरी में कोलबर्ग की है ना ये? नहीं, ये कोलबर्ग की नहीं है, ये कॉमन सीडीपी का है ये सोशलाइजेशन एस्पेक्ट। में सोशलाइजेशन में उसमें भी आता है। कोलबर्ग के सिर्फ वो उसके सिद्धांत मोरल डिसीजन के है बस, उसके अलावा ज्यादा कुछ नहीं है। और उसी तरह से ये भी आता है कि किसी को खिलौना दिया गया डॉल वगैरह, तो वो भी स्टेरियोटाइप में आता है। या फिर कोई बच्चा रो रहा है तो उसको बोला गया कि हाँ, कि बॉयज रो नहीं मत। रोते हैं, हाँ। हाँ, तो वो भी स्टेरियोटाइप के अंदर आता है। उसके बाद में है इन अ चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम अ टीचर गिव्स इंपॉर्टेंस टू। एक चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर इंपॉर्टेंस इसको देता है। एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। सेकंड। क्वेश्चन नंबर कितना है ये? 8। तो 8 का सेकंड सही है कि चाइल्ड सेंटर्ड क्लासरूम में टीचर इंपॉर्टेंस देता है एक्टिव नॉलेज कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्राइमरी एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन फॉर चिल्ड्रन? पेरेंट्स वर्क प्लेस। पेरेंट एंड वर्क प्राइमरी Yes. पेरेंट्स वर्क प्लेस। पेरेंट्स एंड वर्क। इमीडिएट फैमिली। हाँ, प्राइमरी एजेंट। तो प्राइमरी एजेंट फैमिली को याद रखना है। फैमिली फैमिली सेकंड है सर। सेकेंड राइट आंसर। मतलब इसको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड कर दिया उन्होंने, नए नए क्वेश्चंस और ऑप्शंस डाल दिए शायद। इमीडिएटेड फैमिली। हाँ, डायरेक्टली पढ़ने में नहीं आता अभी। पेरेंट्स मींस और पेरेंट्स वर्क प्लेस, तो वर्क प्लेस को दिया गया इनडायरेक्ट, मतलब वर्क प्लेस उनकी। पेरेंट्स नेक्स्ट है कंक्रीट ऑपरेशनल स्टेज इन जीन पियाजेट थ्योरी कॉग्निटिव डेवलपमेंट कॉरेस्पॉन्डिंग टू एज ऑफ SPCF। 7 से 11 सर, कॉन्क्रीट। थर्ड है सर। तो थर्ड सही जवाब है, कंक्रीट। और उसमें एस मतलब सेंसरी, वो क्या होती है? बर्ड टू। सेंसरी मोटर। 0 to 2, और उसके बाद में 2 P to की क्या 7 होती प्री है? ऑपरेशनल प्री ऑपरेशनल। हाँ, और 7 above and 1 फॉर्मल। फॉर्मल। नेक्स्ट है यू आर अ टीचर हु बिलीव्स दैट चिल्ड्रन लर्न at varied paces and in different ways in your class. You will plan assessment which, आप ऐसा असेसमेंट बनाएंगे जांच इस तौर पर कि इज द सेम फॉर ऑल स्टूडेंट इंक्लूड्स ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ओनली, नॉट रिलेटेड टू हाउ ऑप्शन फर्स्ट। ऑल स्टूडेंट सेम। बेस्ड ऑन डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट। किसी का first आ रहा है और किसी का फर्स्ट। होके रहेगा सर, डिफरेंट मेथड यूज करेंगे। डिफरेंट वे फोर्थ सही पूछो है, ना सर। फोर्थ सही है। हाँ। क्या है कि आप जो है तो टीचर है जो बिलीव करते हैं कि चिल्ड्रन लर्न करते हैं वेरिड पेसेस इन डिफरेंट वेज, तो यहीं पर डिफरेंट आ जाता है अलग अलग तरीके से। तो इन योर क्लास यू विल प्लान असेसमेंट जो कि बेस्ड होगा डिफरेंट मेथड्स ऑफ असेसमेंट। सेम फॉर ऑल नहीं रहेगा फिर, बेस्ड ऑन ओनली डिफरेंस नॉट रिलेटेड। ऑफ स्कूल। नेक्स्ट है एज पर लिव वाइगोट्स्की theory of which of the following is an effective strategy of scaffolding the teaching learning process? Providing rigid, ये rigid आ गई है नेगेटिव, पनिशमेंट नेगेटिव। थर्ड है सर। गिविंग Hints चिल्ड्रन स्टक सम पॉइंट if children are थर्ड वाला at some सही है, point while solving. giving hints and cues of if children are stuck at some point while solving problem। इसमें क्यों नहीं आया? Non interference, complete not interference of teacher in the process। पूर्ण हस्तक्षेप। Which of the following statement is correct about intelligence? इंटेलिजेंस के बारे में क्या सही है?
Intelligence can be measured only through intelligence quotient. Only नहीं. Genetics play no role play करता है creating. Fourth. High Intelligence intelligence is one the one domain है. domain ensure. Fourth है sir, fourth. 13 का Ability to चीज़ है, perform उसका well in fourth बिल्कुल school. सही है. Fourth Intelligence and the ability. नेक्स्ट है 14 सीइंग अ हॉर्स. एक घोड़े को देखते हुए 3 साल के बच्चे ने कहा, एक्सक्लेम किया कि वाओ सच अ बिग डॉग, एक बड़ा कुत्ता. तो एज पर जीन पियाजेट थ्योरी ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये रिस्पांस चिल्ड्रन का एग्जांपल क्या है? असिमुलेशन, मेक बिलीव, ऑब्जेक्ट परमानेंस. Assimilation. तो 14 का फर्स्ट सही है, असिमुलेशन, क्योंकि उसको नई इंफॉर्मेशन जो थी स्कीमा में उसने उसको वही कह दिया. Add नहीं. जब मॉडिफाई करेगा तो जब क्या होगा? अकोमोडेशन होगा. accommodation. उसके बाद है लिव वाइगोट्स की आइडिया लैंग्वेज एंड थॉट सजेस्ट करता है क्या? लैंग्वेज गाइड्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड्स लैंग्वेज. अच्छे से पढ़िए, बहुत घुमा फिरा के क्वेश्चन है कि लैंग्वेज गाइड करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट को, कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड करता है लैंग्वेज. और देयर इज नो रिलेशन बिटवीन लैंग्वेज एंड कॉग्निशन इज इंडिपेंडेंट ऑफ लैंग्वेज. जानना उसको डिपेंडेंसी नहीं है लैंग्वेज की, या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट गाइड करता है लैंग्वेज. First. Sir, first वाला language सही है. guide. बस सही है. Yes. लैंग्वेज गाइड करता है कॉग्निटिव डेवलपमेंट. Cognitive development पर. आशा. सिर्फ ऐसा बताया कॉग्निटिव नहीं आगे बोलता कॉग्निटिव से लैंग्वेज से डेवलपमेंट. Language development. Second option पैजे का है सर. और वो डी या जवाब. इसका फर्स्ट आया है, फर्स्ट लैंग्वेज गाइड्स. First is. थॉट से लैंग्वेज आया. माइंड के बोलते हैं लैंग्वेज से थॉट है. क्योंकि इसमें एक चीज यही याद रख सकते हैं कि सर वाइगोस्की ने बोले थे ना पहले लैंग्वेज आती है और बाद में थिंकिंग, तो उस पे से याद रख सकते हो. हाँ, तो ये वाइगोट्स की जो है कभी भी ये याद रखना है हमारा मिक्स कि वो उसमें लैंग्वेज को ज्यादा जोर दिया है. मतलब पहले लैंग्वेज language प्राइवेट स्पीच, तो लैंग्वेज के हिसाब से और बाकी क्या क्या आता है, सोशल Social एक्सेट्रा, inner तो speech. लैंग्वेज गाइड करेगा, इसके हिसाब से कर लेना. सोशल इंटरेक्शन. नेक्स्ट है क्रिएटिविटी अमॉन्ग चिल्ड्रन कैन बी फैसिलिटेड. क्रिएटिविटी जो होती है चिल्ड्रन में फैसिलिटेट होती है इंकरेज करके एक्सप्लोरेशन थ्रू टीचर सेंट्रिक पेडागोजी और ड्रिल रिपीटेशन इमिटेशन. By encouraging exploration. Encouraging exploration. Encouraging exploration. तो फर्स्ट सही जवाब है. उसके बाद में नेक्स्ट है डिसकैलकुलिया इज डायरेक्टली एसोसिएटेड विद. Mathematical. Fourth. Mathematical concept. Difficulty learning of mathematical concept. Fourth, difficulty in learning of mathematical. तो फोर्थ सही है. नेक्स्ट है राइट टू एजुकेशन एक्ट RTE के हिसाब से 2009 हैज प्रोविजन ऑफ रिजर्वेशन of seats in private schools for admission of schools from economically weaker section EWS. In order to successfully these students, a teacher should use pedagogy based on discrimination, segregation, equity, and equality. Fourth. Equality. 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 Equality, fourth. उसका थर्ड है, करके उसको जरा अच्छे से पढ़ लेना, कभी भी पहले जवाब नहीं देना है. तो इसको डायरेक्ट जवाब नहीं देना है. सर इक्विटी और इक्वालिटी में क्या फर्क है? हाँ, क्या पूछे थे सवाल? इसमें डिफरेंस थर्ड और फोर्थ ऑप्शन में क्या डिफरेंस है सर? इक्विटी और इक्वालिटी बोले तो क्या है, मसावत आती है. मसावत या फिर समानता पर आधारित, और ये साम्यता पर आधारित. तो इक्विटी मतलब क्या होता है, उसको उर्दू में क्या बोल सकते हैं? बोलो सर. हाँ बोलिए. जो जरूरतमंद है उसको इक्वल में लेके आना, उसको इक्विटी बोलते हैं. और इक्वालिटी बोले तो जो बराबर है, और अगर बराबर में अगर कोई कम है
तो उसको इक्विटी बोलते हैं कि उसको जरूरत है वो चीज की, तो उसको वहां तक इक्वल तक लेके आना, उसको इक्विटी। अच्छा इक्विटी को अदल और इंसाफ भी बोल सकते हैं। इक्विटी, हाँ अदल और इंसाफ, हक वगैरह की बात जहाँ पर आएंगी इक्विटी। और इक्वेलिटी मतलब मसावत का दर्जा मिलना, बराबरी। सर से लिंक है तो ये चीज है, इसके बाद। तो ये चीज आएंगी उसमें। क्योंकि ईडब्ल्यूएस की जो बात की गई, तो ईडब्ल्यूएस हक के तौर पर बात करता है, जो मसावत हाँ में हाँ हाँ, तो इस वजह से ये हुआ। नेक्स्ट है, इन एन इंक्लूसिव क्लासरूम इंफॉर्मेशन शुड बी प्रेजेंटेड इन। शमूलियत वाले क्लासरूम में इंफॉर्मेशन प्रेजेंट होती है। मल्टीपल फॉर्म। तो ये है फोर्थ, मल्टीपल फॉर्म्स में इंफॉर्मेशन। ये ओनली थे सब, और ये मल्टीपल फॉर्म्स। नेक्स्ट है 20, अकॉर्डिंग टू कंटेम्प्रेरी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन, which of the following is the most suggested model of schooling for children with disabilities? Only vocational, inclusive, separate Inclusive education, education. integrated. सेकेंड इंक्लूसिव एजुकेशन। तो इसमें बहुत कंफ्यूजन अब इसमें इंक्लूसिव और इंटीग्रेटेड में आपको कंफ्यूज हो सकता नहीं, तो इंटीग्रेटेड से अच्छा इंक्लूसिव भी। है। इंक्लूसिव शमूलियत वाला आता है, जिस पर जोर दिया जाता है। इंटीग्रेटेड मतलब जम टाइप में आता है, जिसको क्या आता है, सम्मिलित, एकीकृत। और ये समावेश, समावेशी में सब आते हैं। ये भी उसमें आ जाता यस तो क्या दे रहे हैं आप जवाब? है। इंक्लूसिव। सेकंड सही है। तो करके इंक्लूसिव वाला ही हमेशा आप कर सकते हैं, क्योंकि इंक्लूसिव एजुकेशन और इंक्लूसिव क्लास होती है, इंटीग्रेटेड क्लास नहीं होती, इंटीग्रेटेड सब्जेक्ट्स होते हैं जम किए हुए। उसके बाद में है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट द लर्निंग प्रोसेस। इसमें से क्या सही नहीं है लर्निंग प्रोसेस के बारे में? लर्निंग एक कंटिन्यूस प्रोसेस है, या एरर एंड मिस्टेक जो है तो इररिलेवेंट है प्रोसेस ऑफ लर्निंग, इररिलेवेंट। और बेस है पर्सनल एनवायरमेंटल फैक्टर। लर्निंग टेक्स प्लेस होता है स्पाइरल Continuous मैनर एंड process. नॉट इन लीनियर मैनर, चक्रीय रूप में, अनुरेखीय रूप से नहीं, और अधिगम व्यक्तिगत एवं पर्यावरण पर आधारित। तो इसका बोलिए मत। कंटिन्यूस प्रोसेस नहीं है ना सर लर्निंग? कंटिन्यूअस है ना, स्पाइरल है ना? कंटिन्यूअस है ना बहन, आखिर तक चलती ना हो, यानी गोद से खबर तक नहीं, माँ की गोद से खबर तक चलती वो लर्निंग। लेकिन पहला ऑप्शन सही है, इतना मालूम हमको। लर्निंग इज अ कंटिन्यूस नेगेटिव प्रोसेस। पूछ रहा वो पॉजिटिव नहीं, नेगेटिव पूछ रहा, 3 पॉजिटिव है उसमें, सेकंड वाला नेगेटिव है। उन्होंने बोल रहे हैं कि लर्निंग कंटिन्यूअस Second. प्रोसेस। राइट है वो, राइट है, लेकिन नेगेटिव पूछ रहा। हाँ ना, तो हाँ, अब 2 मिनट सबको खामोश बैठना है। तो ये जो है तो नॉट करेक्ट है जो लर्निंग प्रोसेस के बारे में। तो कंटिन्यूस प्रोसेस ही सही जवाब है। और एरर और मिस्टेक पार्ट ऑफ लर्निंग में आता है, कभी भी इस पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। तो टीचिंग लर्निंग में बहुत इंपॉर्टेंट होता है लर्निंग एंड मिस्टेक, फिर रिलेवेंट ये नहीं होता। और थर्ड है कि बेस होता है पर्सनल और एनवायरमेंटल फैक्टर पर, तो ये भी सही है। इन्वायरमेंट और हेरिडिटी पर बात की जा रही है इसमें। और लर्निंग टेक्स प्लेस इन स्पाइरल मैनर, नॉट इन लीनियर मैनर। तो लीनियर नहीं होता, स्पाइरल होता है लर्निंग, इसको भी याद रख ली, कभी इस पर भी सवाल आ सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट 22, रिपीटेडली टेलिंग द चाइल्ड दैट। बार बार बच्चे को ये बोलना है कि ही और शी इज नॉट कैपेबल ऑफ लर्निंग, तुम मतलब काबिल नहीं हो पढ़ाई के, ये लाइकली किस में आता है? डीमोटिवेट करना। और आप फोर्थ डायरेक्ट बोल दिए कि हैव नो साइड इफेक्ट, तो इस पर फर्क नहीं पड़ेगा। करके पहले पढ़ के जवाब दीजिए। फर्क पड़ेगा। मोटिवेट द चाइल्ड टू लर्न और फासन द पेस ऑफ लर्निंग फॉर चाइल्ड, के बच्चे को फर्स्ट फासन द पेस ऑफ लर्निंग, अधिगम की गति में डिमोटिव तेजी आएगी, या बच्चा अधिगम के प्रति अभिप्रेरित हो जाएगा। तो सेकेंड है फर्स्ट। अभी ऐसा लग रहा है सबकी एनर्जी खत्म हो गई पूरी, वो गलत जवाब दे रहे हैं और आसान नहीं दे रहे बहुत। कि कैपेबल नहीं, उसको जब बोलेंगे तो मोटिवेट थोड़ी होगा, या उस पर कुछ फर्क ही नहीं पड़ेगा, वो डीमोटिवेट हो जाएगा। डिमोटिव होगा ना?
हाँ डीमोटिवेट हो जाएंगे। नेक्स्ट है प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैन बी एनहांस बाय, बढ़ा सकते हैं आप प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल कैसे? फिक्सेशन ऑन कन्वेंशनल यूज ऑफ मटेरियल्स रिप्रेजेंटिंग प्रॉब्लम्स इन स्टैंडर्डाइज्ड फॉर्मेट और कंसीडरिंग अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्यूशन बोर्ड Alternative मेमोराइज। ways of solution. ये रटना निगेटिव है, फिक्सेशन भी ये निगेटिव में आता है, स्टैंडर्डाइज तो ये हो सकता है कि थर्ड। Alternative ways of solution. हाँ तो थर्ड बिल्कुल सही है, अल्टरनेटिव वेज ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट है टू टीच अ कॉन्सेप्ट टू स्टूडेंट्स इन प्राइमरी ग्रेड्स, which of the following sequence of representing of content is most appropriate? पहले क्या है सीक्वेंस? अप्रोप्रिएट स्टेप्स, सिंपल, पिक्चर, कंक्रीट, मटेरियल, Symbol है. क्या हो सकता है? Symbol. थर्ड ड्राइंग तो पहले सिंबल से जाकर फर्स्ट ड्राइंग लेकिन डायरेक्ट Second फर्स्ट ड्राइंग उसका पिक्चर चाहिए और फिर कॉर्पोरेट symbol मटेरियल picture concrete material. सेकंड रहेगा ऐसे तो बोल- सर सेकंड है सेकंड है सेकंड आपको पिक्चर दिख रहा यस है? सर। सिंबल और फिर कंक्रीट मटेरियल उसका फोर्थ है अरे बाप. कंक्रीट मटेरियल पहले प्राइमरी ग्रेड में टीच करना है बताओ। प्राइमरी ग्रेड्स, इसमें से कौन सा रिप्रेजेंट करता है कंटेंट मोस्ट अप्रोप्रिएट? कंक्रीट मटेरियल, पिक्चर और सिंबल, Picture symbol. पीपीएस पीपीएस से याद नहीं कर या फिर अल्फाबेटिकल मैनर में भी कर सकते हैं। क्वेश्चन मतलब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग याद हो, कंक्रीट मटेरियल, ऐसा पिक्चर करो ना सर आप और सिंबल। आधा कर दे अल्फाबेटिकल ऑर्डर से आता नहीं नहीं सर उसको थोड़ा है। मिनिमाइज नहीं तो करिए पहले कॉर्पोरेट मटेरियल बताएंगे, पिक्चर्स और फिर बाद में Picture. स्टूडेंट्स प्राइमरी ग्रेड से स्टूडेंट्स को सिंबल्स डायरेक्ट समझ में नहीं आएंगे। प्राइमरी क्लास में डायरेक्ट सिंबल समझ में नहीं आए। लास्ट में मूर्त सामग्री, चित्र, संकेत। क्लासरूम इन्वायरमेंट हैज अ सिग्निफिकेंट ऑन चिल्ड्रंस लर्निंग, क्लासरूम का जो माहौल है एक महत्वपूर्ण असर करता है चाइल्ड की लर्निंग पे। टू इनकलकेट अ कल्चर ऑफ मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग, इनकलकेट करना मास्टरी ओरिएंटेड लर्निंग, लर्निंग जो फोकस करता है अंडरस्टैंडिंग पर। लर्निंग और क्लासरूम इन्वायरमेंट शुड बी कैसे होना चाहिए? Cooperative and collaborative. कोलैबोरेटिव और कोऑपरेटिव। तो 25 का फोर्थ बिल्कुल सही है, कोऑपरेटिव एंड कोलैबोरेटिव। उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट स्टेटमेंट, इसमें से क्या करेक्ट स्टेटमेंट है? कंटेंट ऑफ लर्निंग, एग्जामिनेशन इज द अल्टीमेट गोल ऑफ लर्निंग, लर्निंग इज पैसिव प्रोसेस। Learning is a complex process which requires active engagement of learner. फोर्थ नेक्स्ट प्रोसेस फोर्थ है सर एक्टिव तो 26 का चेक करते हैं, उसका फोर्थ वाला सही जवाब है। करेक्ट स्टेटमेंट लर्निंग, कंटेंट ऑफ लर्निंग, तो लर्निंग कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जिसको रिक्वायर होता है एक्टिव एंगेजमेंट ऑफ लर्नर, नो इन्फ्लुएंस नहीं होता। और एक पैसिव आ गया इसमें निगेटिव, डजंट रिक्वायर एंगेजमेंट। और क्या एग्जामिनेशन इज अल्टीमेट गोल, गोल एग्जाम है लर्निंग। नेक्स्ट है सोशल कंस्ट्रक्टिविस्ट व्यू ऑफ लर्निंग एम्फसाइजेस ऑन द इम्पोर्टेंस ऑफ इंटरेक्शन, रिवार्ड, पनिशमेंट एंड inflexible pedagogical approaches. Interaction. कहाँ से रहेगा Interaction. फर्स्ट चीज रहेगा इंटरैक्शन Interaction sir. Reward और punishment का होता है. Interaction. Flexible है. फास्ट ही चाहिए। Interaction. Process of learning. यस सर। तो उसका फर्स्ट है इंटरेक्शंस, इसमें इनफ्लेक्सिबल था, सर वो सोशल की बात हो रही है फ्लेक्सिबल भी फ्लेक्सिबल रहेगा। Which of the following is correct match pair of influencer and source of motivation? Self fulfillment, extrinsic, फर्स्ट curiosity, intrinsic, cash prize, Curiosity and strict motivation. सेकंड है सर curiosity। सेकेंड है सर। तो सेकंड सही जवाब है। तो क्यूरियोसिटी इंट्रिंसिक मोटिवेशन है, अंदरूनी। अंदरूनी.
जिज्ञासा आंतरिक अभिप्रेरणा. To facilitate conceptual understanding among students, a teacher should encourage students to learn through comprehension, not include example and non-example. Provide opportunity. Provide opportunities to make connections between what has been presented and what know already. Already. तो 29 का थर्ड सही जवाब है. Provides opportunity to make connection between. और उसके बाद में है which of the following factors influence learning. इसमें एक से ज्यादा जवाब है. Motivation, social content. Fourth, sir. सारे जाएंगे sir. Motivation, social content, emotion, pedagogy. Approaches. तो फोर्थ इसका सही जवाब है. ट्यूशन जाए तो और जाते हैं।